सच्ची मित्रता, एक गांव की कहानी। बचपन की दोस्ती। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ धरती को झुलसा रहा था, लेकिन गांव के उस पुराने बरगद के नीचे ठंडी छांव में खेलते दो बच्चे इस गर्मी से बेखबर थे। एक था रामू, जो किसान के बेटे था, गेहूं की तरह सुनहरे रंग का, घुंघराले बाल और आंखों में चंचलता। दूसरा था श्याम, जो गांव के पुजारी का बेटा था, दूध जैसा गोरा, पतला दुबला और हमेशा मुस्कुराने वाला। रामू और श्याम बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब एक खेतों में हल चलाने वाले बैल के साथ दौड़ता, तो दूसरा मंदिर की घंटियां बजाने में मग्न रहता। लेकिन जैसे ही दोनों साथ आते, उनका बचपन खिल उठता। वे दिन भर गांव की गलियों में भागते, तालाब में कूदते, आम के पेड़ों पर चढ़ते और शाम होते ही बरगद के नीचे बैठकर कहानियां सुनते। कठिन समय की परछाई समय बीतता गया। दोनों बड़े हो गए। अब रामू अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा और श्याम ने पिता से पूजा पाठ और शास्त्र सीखने शुरू कर दिए। लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी ही थी। फिर एक दिन गांव में एक संकट आया। भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब की मछलियां मरने लगी और लोग पलायन करने लगे। रामू के पिता की फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने को अनाज तक न बचा। गांव के कई लोग शहर चले गए, लेकिन रामू का मन न माना। उसने सोचा, मैं गांव नहीं छोड़ सकता, मेरे पूर्वजों की मिट्टी है ये। श्याम भी परेशान था। उसने सोचा कि कुछ किया जाए। उसने अपने पिता से मंदिर में रखे अनाज के भंडार से कुछ मदद मांगी, लेकिन मंदिर के नियम इतने सख्त थे कि वह ऐसा नहीं कर सका। पर दोस्ती ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। मित्रता की सच्ची परीक्षा। एक रात श्याम ने चुपके से मंदिर से कुछ अनाज उठाया और रामू के घर पहुंचा। रामू की मां ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, बेटा, तू तो भगवान का भेजा हुआ देवदूत है। रामू को जब ये पता चला कि श्याम ने मंदिर से चोरी की है, तो वह घबरा गया। श्याम, ये तो पाप है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अपने मित्र के लिए पाप करना पड़े, तो मुझे ये स्वीकार है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने मंदिर से चोरी का हल्ला मचाया। श्याम के पिता ने उसे बुलाया और पूछा, बता, ये चोरी किसने की? श्याम चुप रहा, लेकिन तभी रामू आगे आया और बोला, ये चोरी मैंने की है। गांव में हलचल मच गई। श्याम ने उसे रोका, नहीं, ये मैंने किया है। गांव के मुखिया ने जब दोनों की बातें सुनी, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने दोनों की मित्रता को देखकर घोषणा की, जो मित्र एक दूसरे के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो, वे सच्चे मित्र होते हैं। यह कोई चोरी नहीं थी, ये तो भक्ति थी, मित्रता की भक्ति। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर रामू के परिवार की मदद की और मंदिर में से भी अनाज बांटा गया। सच्चे मित्रों का साथ धीरे धीरे गांव ने फिर से खुशहाली देखी। बारिश हुई, खेत लहलहाने लगे और गांव पहले जैसा हरा भरा हो गया। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बाद एक चीज और मजबूत हो गई, रामू और श्याम की दोस्ती। वो दोनों अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उसी बरगद के नीचे बैठते और गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाते। उनकी मित्रता गांव में एक मिसाल बन गई थी। सच्ची मित्रता वही होती है, जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहे।